ओके। हमारा टॉपिक है आज का शैडो इन सीएसएस। सीएसएस में हम शैडो को अप्लाई कैसे करें, ठीक है। इसकी थोड़ी सी ट्रिक्स हैं और इंटरव्यू के क्वेश्चन इस उस ट्रिक्स की वजह से बहुत सारे बन जाते हैं। आपने उसको अंडरस्टैंड करना है क्योंकि ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है याद करने में या समझने में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि टेक्स्ट शैडो क्या होता है और बॉक्स शैडो क्या होता है, ठीक है। हमारे पास एक डिव है। सबसे पहले तो एक div है और उसके अंदर मैंने एक यूज किया है h1, ठीक है। h1 और यहाँ पर जब भी मुझे एक होता है हमारे पास बॉक्स बॉक्स का शेडो। बॉक्स मतलब जो भी हमारा कंटेनर है। लाइक अगर मैं यहाँ पर बना दूं सबसे पहले div बैकग्राउंड कलर टू वायलेट, ठीक है। तो ये बॉक्स है हमारा, सही है। और ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है ये आपका टेक्स्ट है। दो तरीके के शेडो हमारे पास लगाए जा सकते हैं। हम अभी डिव पे काम नहीं कर रहे। खाली मैं आता हूँ किस पर, H1 पर, और यूज करूंगा टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी। टेक्स्ट शेडो, ठीक है। जो भी आपके पास सजेशन आ रही है आपने बिल्कुल भी अभी उसको यूज नहीं करना है और वो हमारे पास अभी फिलहाल के लिए किसी काम की नहीं है। हम सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाते हैं 5 पिक्सल। ये जिसने अपने पास नोट करनी है नोट कर लेना, अदरवाइज ये आपके पास याद करनी बहुत जरूरी है। 5 से 6 आपके क्वेश्चन टेक्स्ट शेडो और बॉक्स शेडो के सीएसएस क्विज में पॉसिबल है 80%, ठीक है। 5 पिक्सल मैंने दिया और मैं देखता हूँ जाकर के मेरे पास आउटपुट क्या आता है। सेव करते हैं, आउटपुट जाकर चेक करते हैं, किसी किस्म का कोई आउटपुट नहीं आया, ठीक है। तो ये अगर आपको कोई बोले कि सिर्फ पहली प्रॉपर्टी दी जाए और बाकी प्रॉपर्टीज ना दी जाए तो क्या होगा, उससे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। और पहली प्रॉपर्टी क्या कर रही है उसका भी अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। अब मैंने स्पेस दिया, दोबारा दिया 5 पिक्सल, ठीक है। 2 टाइम्स मैंने 5 पिक्सल दे दिए, ठीक है। सेव करते हैं और वापस जाकर देखते हैं। रिफ्रेश करता हूँ तो उसने एक शेडो बनाकर दे दिया, लेकिन बुरा सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, समझ नहीं आ रहा। और दूसरी बात ये कि पता भी नहीं चल रहा कि पहले कौन सा है और बाद में कौन सा है, ठीक है। अच्छा, पहले कौन सा है बाद में कौन सा है, पहली प्रॉपर्टी क्या कर रही है दूसरी प्रॉपर्टी क्या कर रही है, इसको भी बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि भाई जो शेडो है उसका कलर हम सेट कर देते हैं ताकि एटलीस्ट हमें पता चल जाए कि शेडो कौन सा है और हमारा टेक्स्ट कौन सा है, ठीक है। स्पेस लगाकर मैं यहाँ पर एक कलर सेट कर देता हूँ विच इज ब्लू, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने सेट करी है कलर में शेडो की ही, ठीक है। अब जाकर चेक करते हैं। अब आपके पास उसने बता दिया कि पहला जो आपके पास ब्लैक कलर में आ रहा है वो आपका टेक्स्ट है और जो ब्लू ब्लू है वो उसके पीछे है विच इज एक्चुअली अ शेडो, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरी सेकंड प्रॉपर्टी थी विच इज 5 पिक्सल, उसके बाद स्पेस देकर एक और प्रॉपर्टी दे रहा हूँ 5 पिक्सल अगेन और कलर से पहले, ठीक है। नाउ 5 पिक्सल 5 पिक्सल 5 पिक्सल ब्लू। सेव करते हैं और वापस जाकर देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब हमारे पास थोड़ा शेडो हमें समझ में आ रहा है कि यार ये अब एक शेडो बनकर आया है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि जो पहली प्रॉपर्टी है इसको समझते हैं, ठीक है। जो आपका ये सिंटेक्स मैंने हाईलाइट किया है, जब आप पूरे इस तरह की बात करोगे तो ये आपका क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो आपको देगी हॉरिजॉन्टल इफेक्ट, ठीक है। और ये जो एस है, बिल्कुल अगर हम इसको यूं फॉलो करें लाइक दिस, तो दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो आपको वर्टिकल इफेक्ट देगी। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो आपको ब्लर इफेक्ट देगी। जो चौथी प्रॉपर्टी है वो आपको कलर इफेक्ट देगी, ठीक है। मजीद वेरीफाई कर लेते हैं। अगर मैं ऐसा करूं कि इसको मैं येलो कर देता हूं, कलर नहीं, मैं इसका जो है ये वाली प्रॉपर्टी है टेक्स्ट शेडो की, इसको मैं इंक्रीज करता हूँ 5 के बजाय 15 पिक्सल कर देता हूँ। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो आपने देखा कि वो हॉरिजॉन्टल इफेक्ट में मूव हुआ
जो आपका पहली वैल्यू है उसको अगर आपने चेंज करना है तो मतलब हॉरिजॉन्टल इफेक्ट को अगर आपने उसको चेंज करना है तो आपको पहली वैल्यू पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह दूसरी वैल्यू पे वो अगर हम कर देते हैं 10 पिक्सल, अब उसने शेडो थोड़ा सा नीचे की तरफ कर दिया, क्यों? आपने जो वर्टिकल इफेक्ट था उसका उसको चेंज किया। ठीक है, और ब्लर आप जितना मर्जी करने जाओ अपने हवाले से अपने हिसाब से उस तरह बिल्कुल सही रहता है, और कलर आप जिस तरह मर्जी करना चाहो, कोई मसले वाली बात नहीं। टेक्स्ट शेडो क्लियर है? मसला तो नहीं है, टेक्स्ट शेडो आसान है। ठीक है, दोबारा आते हैं एक दफा। दोबारा प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ किसकी? टेक्स्ट शेडो की। और दिस टाइम मैं उसको सबसे पहले बताता हूँ यही सारी वैल्यू, और ब्लर इफेक्ट में हटा देता हूँ। और अब सबसे पहले हम देख लेते हैं आता क्या है। सही है, और इसको हम सबसे पहले एक और काम करते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी कर देते हैं। ठीक है, और बल्कि इसकी नीड नहीं है। अब देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ -5 पिक्सल पहली वैल्यू को, और दूसरी वैल्यू को भी -5 पिक्सल। जब तक कोई भी चीज आपने सीखी है उस पर कुछ उल्टा सीधा या ऐसा नहीं करके देखा जिससे आपको पता चले कि यार वैल्यू क्या हो सकती है या आउटपुट क्या आ सकता है, तो फिर फायदा नहीं। ठीक है, ये आपको करना बहुत जरूरी है, मैं पहली क्लास से बता रहा हूँ। ठीक है, सेव करते हैं और वापस जाकर अगर मैं रिफ्रेश करूं तो अब वो टॉप लेफ्ट साइड पर चला गया। ठीक है, तो वैसे जो आपका शेडो है वो राइट और बॉटम साइड पर दिखेगा ऑलवेज, लेकिन जब आपने उसकी दोनों वैल्यूज को माइनस में कर दिया है तो वो टॉप और लेफ्ट लेफ्ट साइड पर चला गया। ठीक है, तो इस तरह बहुत कम सिनेरियो में पॉसिबल है, अदरवाइज आप जो हो ज्यादातर क्या यूज कर रहे होगे, ये वाली प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हो। क्लियर है? नहीं किया नहीं था, हटाया था मैंने, आप देखो ना वैल्यू नहीं दिखती मैंने। नहीं, सही है, ब्लर की जो वैल्यू दोगे वो उस चीज को वहां जाके ब्लर कर देगा। ठीक है, अच्छा, टेक्स्ट शेडो सबको क्लियर है? किसी का कोई सवाल तो नहीं है? ठीक है, अब हम आते हैं किस पर? div। और इसको मैं कर देता हूँ 1 बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू। 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू, थोड़ा सा इसको अच्छा कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस क्या करेगा? बॉर्डर कर्व करेगा 5 पिक्सल, और थोड़ी सी हम इसमें पैडिंग सेट कर देते हैं इनसाइड की तरफ से, पैडिंग 5 पिक्सल। ठीक है, और मार्जिन भी सेट कर देते हैं ताकि हमें आउटसाइड का पता चले। मार्जिन 10 पिक्सल। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी आपने देख ली है टेक्स्ट शेडो, बिल्कुल उसी तरह की दूसरी प्रॉपर्टी है विच इज हम कह सकते हैं बॉक्स शेडो। सेम उसी तरह बिल्कुल वर्क करेगी, सिर्फ इसमें एक दो चीजें नहीं है, बाकी और कोई मसला नहीं है। सही है, 5 पिक्सल 1 बाय 1 चलाकर देख लेते हैं, कोई इफेक्ट नहीं करेगा, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था। सही है, और दूसरी चीज लगाते हैं 5 पिक्सल। ठीक है, डिफॉल्ट पर जब आप कोई कलर नहीं दोगे तो वो ब्लैक कलर का आउटपुट आपको ला कर दे देगा, जस्ट बिकॉज ऑफ आपका जो टेक्स्ट है वो ब्लैक कलर में है। तो डिफॉल्ट पे जो ब्राउजर की तरफ से आपको कलर मिल जाता है वो ब्लैक कलर है, एक ब्लैक सा शेडो उसने आपको ला कर दे दिया। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ ब्लू लगा लेते हैं, लाइट ब्लू कर देते हैं। शेडो जो है वो हमारा ब्लू कलर का हो गया, दिख रहा है? सही है, और इसको अब अगर मैं देता हूं
5 पिक्सल। तो अब वो आपका शेडो इफेक्ट हो गया, लेकिन क्योंकि कलर हमने लाइट चूज किया हुआ है तो हम लाइट को हटा के ओनली ब्लू कर देते हैं। अब थोड़ा हमें शेडो वाला इफेक्ट पता चल रहा है, ठीक है। एक काम ये हो गया, हॉरिजॉन्टल इफेक्ट, वर्टिकल इफेक्ट, ब्लर इफेक्ट और कलर, ठीक है। माइनस माइनस भी करके देख लेते हैं, माइनस और माइनस, रिफ्रेश किया, क्लियर है ये चीज, ठीक है। वन लास्ट चीज, बॉक्स शेडो, 1 पिक्सल, 1 पिक्सल ब्लू और 5 पिक्सल, और उसके बाद मैंने लिख दिया इनसेट, लास्ट में मैंने लगा दिया इनसेट। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट कराते हैं। जो स्टार्ट की 4 वैल्यू हैं वो तो हमारे समझ में आ रही है, हॉरिजॉन्टल इफेक्ट, वर्टिकल इफेक्ट, ब्लर इफेक्ट, कलर, और लास्ट में हमने ला दिया इनसेट। अच्छा, रिफ्रेश किया तो उसने अब बॉर्डर के इन साइड वाला सेक्शन है उस पर इफेक्ट करा। दैट मींस शेडो जो वर्क कर रहा है वो आपका ऑफ सेट है। ऑफ सेट मतलब बॉक्स का आउटसाइड। जब आपको इन सेट पे थोड़ा सा ऐसा शेडो इफेक्ट दिखाना होगा तो आपको लास्ट में एक कीवर्ड लगाना होगा विच इज इन सेट। उसके हिसाब से फिर आप इसको बढ़ा लो, जितना मर्जी आपने बढ़ाना है, 2 पिक्सल 2 पिक्सल, क्योंकि कम यूज होने वाली चीज है तो मैंने इसको वैल्यू को कम कम रेज किया है, ठीक है। और ज्यादातर हमारे पास जो यूज हो रहा होता है बॉक्स शेडो के लिए वो हमारे पास ये है, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज करके देख लेते हैं विच इज लास्ट वन, बॉक्स शेडो, और इसको मैंने यहां से कॉपी कर लिया और पेस्ट लगा के अगेन इसको कॉपी कर लिया, लेकिन दिस टाइम वैल्यू मैंने लगा दी ऑरेंज, ठीक है। बॉर्डर को मैंने शेडो को एक शेडो दिया, उसके बाद सेम उसको मैंने दूसरा शेडो इफेक्ट दिया, ठीक है। अब हम जाकर देखते हैं कि हमारे पास कोई भी इफेक्ट अगर आ रहा है तो वो क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। सेव करते हैं और वापस जाकर रिफ्रेश करके देखते हैं, कोई इफेक्ट हमारे पास नहीं आया, ठीक है। सब आपने ट्राई करके देखना है। अब हम क्या करते हैं कि जो 5 पिक्सल आ रहे हैं इसको रिमूव कर देते हैं। किस क्या रिमूव हुआ है? ब्लर, ठीक है। पहले वाले का भी मिटा देते हैं, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि एक प्रॉपर्टी जब दे दी गई है तो दूसरी उसके बाद अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। इस तरह की चीजें अप्लाई करके देखोगे, यूज करके देखोगे तो ही पता चलेगा और तो ही समझ में आएगी, ठीक है। अब मेरे लिए आपके पास एक छोटा सा टास्क है, 2 टास्क है, ठीक है। एक तो आपने सिर्फ वर्बली बताना है, करके मैं दिखाऊंगा, सही है। दूसरा आपने करना है जिसका टाइम हम थोड़ी देर में शुरू करेंगे। मेरे पास जो है 2 इमेजेस हम अपने पास सेव कर लेते हैं। इमेजेस, जी, इमेजेस और लाइन एचटीएमएल, 2 इमेजेस अपने पास स्टोर कर लेते हैं। This one, लाइन डैश 1, और उसके बाद है
ओके, मैंने 2 इमेजेस अपने पास स्टोर करी हैं, आप जरा चेक कर लो इसको, और आप मेरा सवाल सुनो और उसका सॉल्यूशन आपने बताना है। बल्कि मुझे जो है, जो दोनों इमेजेस हैं वो हॉरिजॉन्टल शेप में चाहिए, ताकि मेरे पास जो है, जो भी मैं तस्वीर लगाऊंगा उसको मसला ना हो। तो हम दूसरी भी इसी टाइप की उठा लेते हैं। डैश वन, ठीक है। और यहाँ पर आता हूँ, एक लाइन वन है हमारे पास और एक लाइन टू है, ठीक है। इमेज कैसे शो करवाएंगे? कौन सा टैग? एंकर टैग किस लिए आएगा भाई? नहीं नहीं, लिंक नहीं बनाना, एक इमेज रेंडर करवानी है, आईएमजी। और इमेज को अगर रेंडर कराना हो एज अ बैकग्राउंड इमेज, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं? अगर मैं इसको यहाँ से कमिट कर देता हूँ, और जो डिव है मेरा वहां, यहाँ से जाके इसको भी बंद कर देता हूँ, सही है। इसको भी बंद कर दिया, और H1 को भी बंद कर दिया जी। एक इमेज रेंडर करवानी है एज अ बैकग्राउंड, फुल स्क्रीन पर नहीं, बस एक एलिमेंट पर। क्या करूंगा? एक डिव लगा लूंगा सबसे पहले, सही है। और इसमें कोई भी टेक्स्ट हम लिख देते हैं, टेक्स्ट की बल्कि नीड नहीं है। और यहाँ पर चलो इसको भी मैं छोड़ देता हूँ, सिंपल डिव पर आ जाता हूँ। डिव हाइट हम इसके सेट कर देते हैं 300 पिक्सल, और विड्थ सेट कर देते हैं 300 पिक्सल, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि VH का भी यूज करना है, परसेंटेज का भी यूज करना है। अभी हम एक टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हम जब बस इसको ऐसे ही लगा दिया हमने इसको, ठीक है। क्या आउटपुट आएगा? क्या आना चाहिए भाई? एक हेलो लिखा आ रहा होगा जो डिव के अंदर लिखा हुआ है, ऐसा ही है, बता दिया था, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? कुछ कुछ नहीं लिखा हुआ, सही है, एक डिव लिखा हुआ बस। बैकग्राउंड इमेज सेट कर देता हूं मैं यहाँ पर, और यूआरएल दूंगा डॉट स्लैश इमेजेस लाइन वन डॉट जेपीईजी, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? बैकग्राउंड साइज क्या होगा? कवर। और तीसरी, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, ठीक है। सेव करते हैं, और आउटपुट जाकर हम अपना चेक कर लेते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह का आउटपुट आ रहा है। थोड़ी सी इसकी हाइट जो है हम कम कर लेते हैं, 200 पिक्सल, ठीक है। ये हमारे पास हमने एक बैकग्राउंड इमेज सेट कर दी है। मैं ये चाह रहा हूँ, कर्सर दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ठीक है। कर्सर जैसे ही इस पर हो, तो दूसरी वाली आ गई। हाँ, जावा स्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहा, उससे हो जाएगा, ठीक है, उससे नहीं कर रहा हूँ। उससे बिल्कुल पॉसिबल है, और बहुत आसानी से पॉसिबल है, और आपको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन अभी उससे करना नहीं, ठीक है। हाँ जी सर, आप कुछ कह रहे हैं? मैं क्या, ये देखो, जैसे मैं इस पर कर्सर लेकर जाऊं इमेज पर, तो वो जो दूसरी वाली है, कौन सी वाली, ये वाली इमेज है, ये रेंडर हो गई। जो सजेशन बताना चाह रहे हैं, जिसको पता है वो हैंड रेज कर लें जी, राइट साइड। और बीच वाली रो से, अबे कहां से फॉर लूप वाले आ गए तुम भाई? सही है। देखो भाई, ऐसी चीजें जब तक अप्लाई नहीं करोगे ना, और करोगे नहीं, तब तक आपको चीजें फिर समझ में नहीं आएंगी। हम क्या करते हैं, एक भाई ने हमें प्रॉपर्टी बताई है div, सही है। अगर हम उसको करें होवर, होवर होवर बताया था, ठीक है। तो भाई क्या करो, आप सिर्फ बैकग्राउंड इमेज का जो हमारे पास यूआरएल है, सिर्फ उसको चेंज कर दो, जाकर चेक कर लेते हैं, क्या पता वर्क कर जाए। डॉट स्लैश इमेजेस और लाइन टू डॉट जेएफआई, ठीक है। सेव करते हैं, और वापस जाकर रिफ्रेश करते हैं। हो गया भाई, बेहतरीन काम हो गया, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपने अप्लाई कर करके देखनी है। आपको मैं सिर्फ 15 मिनट दे रहा हूँ टेक्स्ट शेडो और ये वाला काम करने के, उसके बाद मैं आपको टास्क दूंगा, वो आपने 1 घंटे में कंप्लीट कर
सही है। जी जी।